वर्ब कल मैंने आपको वर्ब की कर ली थी। वर्ब के साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है। इफ इट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कौन सा टेंस है, ये हमें, जस्ट वेट, अब क्लियर है? वीडियो इज नॉट क्लियर, जस्ट वेट। I think it is clear now, right? तो अब हेल्पिंग वर्ब्स से हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। क्लियर नहीं दिख रहा, लेट मी चेक द सेटिंग्स। ब्लर आ रहा है, मैं देख रही हूँ। बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स नन है। चलो एनीवेज, जस्ट वेट, इतने मैसेजेस मुझे एक साथ नहीं कीजिए। यस, क्वांटिटी इशू है, मे बी नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। सब कुछ ओके है सब। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप अपना खुद का नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आर सेइंग कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। सो टाइम बहुत हो गया है, आई हैव टू स्टार्ट द क्लास। सो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे आज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, पास्ट में कौन से, और फ्यूचर में कौन से। प्रेजेंट टेंस में और पास्ट में और फ्यूचर में। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी हेल्प लेके हमें पता करना है कि जो बात है वो किस टाइम की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, या फ्यूचर की हो रही है। अगर तो बात प्रेजेंट की होगी, इसमें क्या यूज होगा, इसमें या तो इनमें से कुछ यूज होगा, या फिर डू या डज में से कुछ आएगा, या फिर हैज या हैव में से। ठीक, अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस में डिड, वॉज, वर, या फिर हैड आएगा। ठीक है, और फ्यूचर जो है उसके लिए दो ही वर्ड्स बने हैं फ्यूचर डिस्क्राइब करने के लिए, या विल या शैल, या तो फिर विल हैव या शैल हैव। लाइट का फोकस व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, सो अब क्या है, अगर प्रेजेंट में इज एम आर, अगर प्रेजेंट में इज एम आर में से कोई वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब बात जो है वो प्रेजेंट की हो रही है, अभी के समय की हो रही है। डू डज में से कुछ आएगा तब भी बात प्रेजेंट की होगी, हैज हैव जो है तब भी बात प्रेजेंट की होगी। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिर्फ आपको एक ग्रॉस आइडिया के लिए दिया। हाँ, एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की तीन फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट वर्ब के साथ होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। बाकी कोई भी इंडेफिनिट होगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी।
ठीक है। और इसके बाद जब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की पहचान के लिए होगा मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उसके साथ आईएनजी आएगा। अरे अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया तनिषा, जस्ट वेट, समझ आएगा, सब समझ आएगा, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट माई फर्स्ट बैच। पता नहीं कितने सालों से फर्स्ट क्लास में हर स्टूडेंट का ऐसा ही रिस्पॉन्स होता है, बट लेटर ऑन सबको समझ आने लग जाती हैं चीजें, हैव पेशेंस। एंड इसके बाद अगर परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट, परफेक्ट मैंने आपको बताया था ना कि जब काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट टेंस के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, अभी दिस इज नॉट अ ग्रॉस टॉपिक, दिस इज नॉट अ ग्रॉस टॉपिक, ये तो आप जस्ट एक ओवरव्यू था। अब हम इंडिविजुअली टेंसेस स्टार्ट करेंगे। जब हम इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीजें उसमें कवर अप होंगी। बहुत हौच पौच हो रहा है, डोंट वरी सुरभि कुमारी, छोड़ दो इन चीजों को, हौच पौच हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो चीजें हौच पौच हो रही हैं उनको छोड़ दीजिए, नहीं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव मतलब नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, तो वो सारे एफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे, हाँ, आपको एक चीज बताती हूँ, नोट डाउन दैट थिंग। एक ना सेपरेट शीट ले लीजिए आप, एक सेपरेट शीट के ऊपर टेंसेस का हेडिंग देके सबसे पहले उस पे आप लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नीचे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उनके फॉर्मूलाज आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि बाद में आपका ये सब चीजें हौच पौच ना हो, आपको उसी शीट से आपके पूरा टेंसेस जो है वो सम अप हो जाएंगे। एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो कैसे रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, उसके साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद एस या ई एस आएगा। ये मैं आपको बताती हूँ एस और ई एस का यूज कहाँ पे होगा। और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हमने सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हमने सेंटेंस बनाना है, तब हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। इस फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का मतलब जो काम किया जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद कई केसेस में एस और यस यूज होगा, कई केसेस में नहीं होगा, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, सो एस एंड ई एस का जो यूजेज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। एस और ई एस का यूज सिंगुलर के साथ होता है। सिंगुलर मतलब कोई भी एक सिंगल चीज है, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर में क्या आ जाएगा, ही, शी, इट, या किसी का नाम। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मतलब वो ही, शी, इट या किसी का नाम है, या कोई सिंगल चीज है, तब हम एस और ई एस का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है सब्जेक्ट, तब एस और ई एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हो कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस एंड ई एस नहीं यूज करना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस एंड ई एस यूज करना है। इसकी मैं एग्जांपल्स आपको कराऊंगी, डोंट वरी। हाँ, देयर इज वन एक्सेप्शन,
आई एंड यू। आई एंड यू है तो सिंगुलर, लेकिन इनके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा। नो यूज ऑफ एस और ईएस। आई एंड यू के साथ है तो आई, मैं भी सिंगुलर हूं, आप भी सिंगुलर हो, बट इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। ये दो एक्सेप्शंस हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट है सिंगुलर या प्लूरल पे बेस्ड। अब मैं अगर आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, इस सेंटेंसेस की पहचान ऐसे रहेगी, करती हूँ, करता हूँ, मतलब ता हूँ, ते हो, ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे इसमें, मतलब प्रेजेंट की बात होगी, एंड में हो होगा, और करता, करते, उठता, बैठता, जागता, खाता, ता, ते, ऐसे वर्ड्स आएंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पर, मेरी हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यस, इसका आई राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, आई राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। देखो, अगर तो ये तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ एस एंड एस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ राइट आया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर इस सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूं, रिचा ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, रिचा ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, तो रिचा एक सिंगुलर आ गया, तो सेंटेंस कैसा रहेगा? आई के साथ है, हम इसमें नहीं आएगा। वेरी गुड, एस टी टू मी। तो आई के साथ रिचा के साथ राइट नहीं आएगा, राइट्स आएगा। रिचा राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, रिचा राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एस और एस का कॉन्सेप्ट है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आ गया, ठीक है। सो एस और एस का यूज बेसिकली सिर्फ इसके साथ होना है, आई एंड यू के साथ भी नहीं होना, और प्लूरल्स के साथ भी नहीं होना। राइटिंग नहीं समझ आ रही, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, हमें इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। एक बार मैं खुला खुला करके लिख देती हूँ कि एस और एस कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना। एस, एस या ईएस, वेयर टू यूज एंड वेयर नॉट टू यूज। यूज कहाँ पे करना है? नॉट यूज। यूज जो है इसका एस और ईएस का सिंगुलर के साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा। और कहाँ कहाँ पे नहीं यूज करना है? नहीं यूज करना है हमें प्लूरल्स के साथ, आई के साथ और यू के साथ। ये सब चीजों में एस और एस का यूजेज नहीं होगा। इज इट क्लियर? नोट करने का टाइम दीजिए, ओके। डाउट है तो पूछ लीजिए। एग्जाम्पल्स अभी और बहुत सारी करेंगे, ये तो दिस इज जस्ट द मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। चलो अब हम इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। ये चीजें अगर आपने नोट कर ली, शुड आई इरेज इट? सिंपल लिखो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। इस फॉर्मूला को मैं लिखा रहने दूंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। यस, वेरी गुड। यू के साथ एस और एस का यूज नहीं होगा, सो यू नो हिम, यू नो हिम। एंड इसके बाद है कुणाल दिल्ली में रहता है, कुणाल दिल्ली में रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो कुणाल लिव्स इन दिल्ली, कुणाल लिव्स इन दिल्ली। सो कुणाल जो था सिंगुलर था, इसलिए एस और एस आया, और यहाँ पे यू के साथ एस और एस नहीं आना था। अगर होता राकेश उसे जानता है, इसी सेंटेंस को अगर होता राकेश उसे जानता है, राकेश उसे जानता है, तो कैसे होता? यस, राकेश नोज हिम। देखो, इन चीजों का कॉन्सेप्ट हम क्लास में कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। राकेश नोज हिम, ओके। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक मैसेज बार बार सेंड कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि उसके साथ कई बार इंपॉर्टेंट क्वेरीज मिस हो जाती हैं। ओके, ये था एफर्मेटिव का। अब हम चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला करेंगे पहले। जस्ट वेट, मैम काइंडली सेंड प्रैक्टिस शीट्स। युक्ता, इस वाले बैच में प्रैक्टिस शीट्स आर नॉट इंक्लूडेड। वो फर्दर जो एडवांस बैचेस हैं उनमें हैं, इस बैच में प्रैक्टिस शीट्स वी डोंट प्रोवाइड। यस, मैं आपको क्लास खत्म होने से पहले 5 मिनट पहले आई विल गिव यू टाइम कि जिसको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला कैसे रहेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट आएगा, डू नॉट या डज नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे एस एंड एस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यस, बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जहां पे एस और एस हमने नहीं यूज करना वहां पे डू नॉट आएगा, और जहां पे एस और एस यूज होता है वहां पे डज नॉट आएगा। ठीक है, डू नॉट जो है वो विदाउट एस और एस वालों को, मतलब कि प्लूरल एंड आई एंड यू को डू नॉट रिप्लेस करेगा, और जो सिंगुलर्स हैं उनको रिप्लेस करेगा डज नॉट। ठीक है, सो डू नॉट कहाँ पे यूज हो, मतलब डू का यूज कहाँ पे होगा और डज का यूज कहाँ पे होगा। डू का यूज वही प्लूरल्स के साथ, आई एंड यू के साथ, डज का यूज सिंगुलर्स के साथ। MV1 का फुल फॉर्म, MV1 का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, MV1 इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं
बोलता हूँ। यस, आई डू नॉट टेल अ लाई। आई डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई। नहीं, स्पीक इसमें नहीं यूज कर सकते। झूठ बोलना को टेल अ लाई ही बोलते हैं, अदरवाइज बोलने को स्पीक बोलते हैं। आई तो सिंगुलर है, बट ये एक्सेप्शन है। आई नो आई सिंगुलर है, इसीलिए तो तभी से तो इसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि आई एंड यू एक्सेप्शंस हैं। आई एंड यू एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम दवाई नहीं लेते हो। तुम दवाई नहीं लेते हो। आई वाला सेंटेंस हो गया, अब यू वाला करेंगे। तुम दवाई नहीं लेते हो। यस, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, क्योंकि यू के साथ भी एस और एस नहीं लगता तो डू ही लगेगा। यू डू नॉट टेक मेडिसिन। देन इज, वह कोशिश नहीं करती है। वह कोशिश नहीं करती है। डाउट आस्किंग जो है, आप अपने डाउट्स नोट डाउन करके लिख लीजिए। क्लास एंड होने से 5 मिनट्स पहले आई विल आस्क योर डाउट्स एंड आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, वह कोशिश नहीं करती है। जल्दी से सब लोग रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। वैसे जितने रिप्लाईज मुझे आए हैं, सबने सही रिप्लाई किया है एंड आई एम हैप्पी। जल्दी से इसे खत्म करके फिर हमें बाद में इसकी एक्सरसाइज भी करनी है। शी डज नॉट ट्राई। शी डज नॉट ट्राई। देन इज, रिचा गाना नहीं गाती है। रिचा गाना नहीं गाती है। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई एनी मैसेज। रिचा गाना नहीं गाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिप्लाई फास्ट। रिचा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वेरी गुड। रिचा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। शुड आई इरेज कर लिया सबने? नोट सबका हो गया? अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, जितने भी इंटेरोगेटिव के फॉर्मूलाज होंगे, सबकी स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से।
ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डू या डज में से कुछ आएगा, डू या डज में से कुछ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं जिन सेंटेंसेस में, जैसे एफर्मेटिव वाले नॉर्मल सेंटेंसेस थे, नेगेटिव वाले जिनमें नो वर्ड का यूज होता है, नॉट का यूज होता है, और इंटेरोगेटिव जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सो क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? सो डू यू प्ले? डू यू प्ले? देन इज, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस और ईएस नहीं यूज होगा। डज ही टीच यू? वेरी गुड। डज ही टीच यू? डज ही टीच यू? देन इज, क्या तुम वहां रहते हो? क्या तुम वहां रहते हो? क्या तुम वहां रहते हो? सो डू यू लिव देयर? डू यू लिव देयर? ठीक है, ये तो थे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। विभा, आज समझ आ रहा है कि आज भी नहीं समझ आ रहा बच्चे? विभा कुमार, आर यू गेटिंग? शो मी योर थम्स अप अगर आ रहा है। देखा, मैंने कल बोला था ना, एक दिन वेट कर लीजिए। चलो, अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव्स। डबल इंटेरोगेटिव्स क्या है? डबल इंटेरोगेटिव जो तो सिंपल इंटेरोगेटिव है, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की थी उनका आंसर या तो यस में आता था या नो में आता था। बट जो डबल इंटेरोगेटिव हैं, इनका आंसर जो है वो हमें कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? तो आपको किसी जगह का नाम बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल मी कि मैं वहां जा रहा हूँ। यस और नो कह के नहीं चलेगा। सो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का मतलब है जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। ये जो सब वर्ड्स हैं ये हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स। सिर्फ आगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ऐड होगा, बाकी का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। देन इज, वह क्या कहता है? वह क्या कहता है? मानसी जी, बाकी सबकी वीडियो नहीं पॉज हो रही और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा नेटवर्क इशू नहीं है। वह क्या कहता है?
यहाँ पे डिड का यूज नहीं होगा क्योंकि बात प्रेजेंट की है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट डज ही से। व्हाट डज ही से। ही जो है सिंगुलर है इसलिए डज का यूज हुआ। देन इज तुम क्यों रोती हो। तुम क्यों रोती हो। तुम क्यों रोती हो। यस, इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। यू मतलब तुम के लिए मैं यू यूज करूंगी और यू के लिए एस और एस का यूज नहीं होगा। तो आंसर इज वाई डू यू क्राई। यू के साथ एस और एस नहीं यूज करते इसलिए डज नहीं डू आएगा। वाई डू यू क्राई। नेक्स्ट इज हम कहाँ जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं मतलब हम ज्यादा लोग हो गए, एक लोग की बात नहीं हो रही, एक बंदे की बात नहीं हो रही। हम कहाँ जाते हैं। क्राई का मतलब रोना होता है। सो करेक्ट आंसर इज वेयर डू वी गो। विभा व्हाट हैपेंड। चैट बॉक्स में भेजो। वेयर डू वी गो। अब आप सब लोग पूछोगे कि मैं विभा से बार बार क्यों कन्वर्स कर रही हूँ। बिकॉज विभा इज द ओनली वन जिसका कैमरा ऑन है और मैं उसी के एक्सप्रेशन देख सकती हूँ, बाकी सबके कैमराज ऑफ हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज ताकि मुझे आपके एक्सप्रेशन पता चलते रहें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैम डबल इंटेरोगेटिव फिर से एक्सप्लेन कीजिए। डबल इंटेरोगेटिव वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर में हमें कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। सिर्फ यस और नो बता के नहीं चलता, कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ आए। वी के साथ नहीं, वी ज्यादा लोग हो गए, एक से ज्यादा लोग हो गए ना, हम हो गया, तो उसके साथ डू यूज होगा। चलो लेट्स डू द एक्सरसाइज। वाई आर यू क्राइंग वो कंटिन्यूस में कल करेंगे। अगर किसी का नेटवर्क इशू की वजह से कुछ मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। एक बार आप रिकॉर्डिंग देख के अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज में पहले तो ही डैश ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट, इसके आंसर में आएगा
टेक या टेक्स? बट अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे टेक्स आना चाहिए या टेक आएगा? जल्दी से जल्दी से। यस, तो इसके साथ ही टेक्स ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट, बिकॉज ही इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस और एस का यूज होगा, तो ही टेक्स ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट। देन इज आई डैश डेली फॉर वॉक। इसमें गो आएगा या गोज आएगा? यस, यस, करेक्ट आंसर इज गो, क्योंकि आई के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता, चाहे आई एंड यू सिंगुलर है, बट इनके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता। ओके, देन इज, अब इसी सेंटेंस को ही डैश नॉट टेक ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट। ही डैश नॉट टेक ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, डू या डज? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डज, क्योंकि ही सिंगुलर है, और यहाँ पे भी हमने अफर्मेटिव में भी एस का यूज किया था, और यहाँ पे डज का यूज होगा। नेक्स्ट इज डैश वी ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। डैश वी ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। डू या डज? यस, डू, क्योंकि वी जो है प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा लोग हो गए, तो डू वी ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। ठीक है, देन इज डैश शी सिंग सॉन्ग्स। डैश शी सिंग सॉन्ग्स। डू या डज? डज, सो करेक्ट आंसर इज डज। ठीक है, इसके साथ जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, अब आप मुझे वन बाय वन सेंड कीजिए, और एक मैसेज बार बार नहीं सेंड करना है। ठीक है, कल से थोड़ा हम स्पीड अप भी करेंगे, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले थोड़ी मैसेज कन्वर्सेशन इशू भी आता है। सीक्रेट सीक्रेट टिप्स नहीं बताएंगी, दिस इज द सीक्रेट टिप, जो मैं चीजें बार बार जिस पे फोकस कर रही हूँ, कहाँ पे एस और एस यूज करना है, कहाँ पे डू डज का यूज करना है, दीज आर द सीक्रेट टिप्स। इसके पहले मैंने जो चीजें आपके साथ डिस्कस की कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, दीज आर सॉर्ट ऑफ टिप्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे फॉर्मूलाज को रट्टा लगाते जाओ। आई वॉन्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आए। डू डज समझ नहीं आ रहा है, डू डज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पे हमें एस ई एस यूज करना है उसकी जगह हम डज यूज करेंगे, जहां पे हम एस और ई एस नहीं यूज करते वहां पे डू का यूज होगा। दे वर्सेस देयर सर। ओके, क्या एक्चुअली मैं जानना चाहती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताइए। स्लोली 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 स्लोली,
सब्जेक्ट MV1 ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है मैम। दिस इज द फॉर्मूला। देखो जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वैसे इंग्लिश में भी कुछ रूल्स हैं, टेंसेस के कुछ रूल्स हैं। ये फॉर्मूलाज तो बेसिक थिंग है जो हमें याद नहीं, हमें समझने पड़ेंगे। अगर ये फॉर्मूलाज हमारी समझ में आ गए तो समझ लो हमें 80% इंग्लिश आ गई। उसके बाद आपका वोकेबलरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फोकस ऑन योर वोकेबलरी। जस्ट वेट, बाकी की सारी क्वेरीज छोड़िए। देखो टुडे इज योर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास के कंपैरेटिवली सेकेंड क्लास में आपको कुछ ज्यादा समझ आने लगा या नहीं लगा? यस मैम, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम, हाँ हाँ, समझ आया, ओके, आने लगा मैम। सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है, हाँ, दिस इज द थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। उसमें क्या है कि जिस जिसको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको ये फॉर्मूलाज के साथ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। रिकॉर्डिंग मिलेगा आफ्टर दैट आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा बट आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग। ठीक है मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? अभी मैं एक मैसेज पढ़ती हूँ उसके बाद 10 मैसेजेस और आ जाते हैं। मैम कल का रिकॉर्डिंग किस किस को नहीं मिला? कल का रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया था। मिल गया मैम, आप अच्छा पढ़ा रही हो। होमवर्क के लिए कुणाल पता है क्या है? होमवर्क आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम इफ पॉसिबल प्लीज इंक्रीज स्टडी टाइम। कल से प्रॉपर स्टडी टाइम होगा, प्रॉपर 5 मिनट्स होंगे सिर्फ इसके लिए, डिस्कशन के लिए, और उसके बिना बाकी सारा टाइम 9:05 शार्प क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उससे पहले सब ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद ओनली एंड वाले 5 मिनट्स में हम सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे। और अननेसेसरी मैसेजेस मत भेजना। विल यू कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश? यस। नहीं सर, सर विल ऑल्सो कंटिन्यू। वो कोई और टॉपिक्स लेंगे, ये टेंसेस पार्ट आई विल कंप्लीट। मैम ये फॉर्मूला याद रखने का कुछ टिप्स बता दीजिए। संगीता, अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस कर लेंगे ना, उसके बाद पास्ट करेंगे, उसके बाद फ्यूचर करेंगे, तो मैं आपको साथ साथ में कंपैरिजन करके बताऊंगी। नहीं, एक्चुअली माइक ओपन करने का ऑप्शन मैं अगर आपको दूंगी तो 700-800 स्टूडेंट्स है, सब बोलने लग जाएंगे तो किसी का समझ ही नहीं आएगा, ना किसी को समझने का टाइम मिलेगा। और स्पीकिंग की नहीं, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होंगी। अगर वीकडे में ड्यू टू सम रीजन क्लास मुझे मिस करनी पड़ जाती है या कोई फेस्टिवल आ जाता है तो वीक में 5 क्लासेस मेरे को कंप्लीट करनी होती हैं, तो सैटरडे को क्लास होती है, अदरवाइज सैटरडे विल रिमेन ऑफ। मैम इंग्लिश स्पीकिंग में टेंसेस आते हैं ज्यादा, बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंसेस इज द बेसिक थिंग। मैम प्लीज टेल मी डिफरेंस इन देयर एंड देयर। ये सब चीजें, ये जो डिफरेंसेस हैं वी विल डू। वैसे THERE एंड THEIR, ठीक है, दोनों का आपस में देयर इज नो रिलेशन एज सच, क्योंकि इनका सिर्फ जो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स, जिनको बोलने में सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट है। THERE वाला जो देयर है इसका मतलब है वहां, ठीक है, वहां। एंड THEIR वाला जो देयर है इसका मतलब है उनका। टेंसेस के लिए 6 to 7 क्लासेस।
कल की रिकॉर्डिंग आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड इन द ग्रुप। हसरत देखो, आई एम द ओनली पर्सन, और मेरे को रिप्लाई करने के लिए देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। ज्यादा से ज्यादा कौन से टेंसेस यूज होते हैं? सारे यूज होते हैं। क्यों? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी विल मीट टुमारो at the same time.